चलिए इस सिचुएशन को कामली समझते हैं। आपके हाथ में एक प्लास्टिक बकेट है जिसमें पानी है और आप उसे ग्राउंड से ऊपर होल्ड करके रखे हुए हो। हमें पहले फोर्सेस लिस्ट करनी है, फिर ये एक्सप्लेन करना है कि मोशन चेंज क्यों नहीं हो रहा। चलिए एक सिंपल डायग्राम इमेजिन करते हैं ताकि फोर्सेस का डायरेक्शन क्लियर हो जाए और कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम सिस्टम डिसाइड करते हैं। हम बकेट और उसके अंदर का वाटर दोनों को एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। अब हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखेंगे क्योंकि वही मोशन चेंज कर सकते हैं। अब फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। एक फोर्स ग्रेविटी का होता है जो टोटल मास पर एक्ट करता है, इसलिए बकेट प्लस वाटर का वेट नीचे की तरफ होता है। दूसरा आपके हाथ का कांटेक्ट फोर्स होता है जो बकेट को सपोर्ट करता है, जनरली ऊपर की तरफ। अब की आइडिया ये है कि अगर बकेट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 तभी होता है जब नेट फोर्स 0 हो, मतलब अपवर्ड हैंड फोर्स और डाउनवर्ड वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यही बैलेंस कंडीशन है जो बताती है कि ओवरऑल फोर्स 0 है। इसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कनेक्ट करो। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहता है या फिर सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन से मूव करता रहता है। यहाँ आप होल्ड किए हुए हो, इसलिए स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती। एक कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि फोर्सेस हैं तो मोशन चेंज होना ही चाहिए, पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है चेंज तब आता है जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हों। अगर आप हाथ हटा दो, अपवर्ड सपोर्ट फोर्स गायब हो जाएगा, नेट फोर्स नीचे हो जाएगा और बकेट एक्सेलरेट करके नीचे गिरने लगेगी।